भावना है पूरी दुनिया में। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में, और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर। और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे है, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है। कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है आईएसआई से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। तो ये सब जो स्टेटमेंट आया था ना, तो उसके बाद इसको मिल गया वाई सिक्योरिटी, केंद्र से वाई सिक्योरिटी मिल गया, अमित शाह ने दे दिया। तो अमित शाह ने क्यों दिया भाई वाई सिक्योरिटी? क्यों दिया? एक कवि को क्या खतरा है किसी से, हैं? तो भैया वो ऐसा लगा कि ये बंदा जो है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हो सकता है, इसको कैश किया जाए, एक पॉलिटिकल बात थी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये धूर्त मक्कारों कमीनों की जो फौज है, जो देश को आतंकियों के हाथों में झोंकने को तैयार है, खालिस्तान आतंकी है ना, ये भी बोल रहा है ना कि ये कुमार विश्वास, और उसका साथी केजरीवाल। ये केंद्र ने न तो केजरीवाल को उस मुद्दे पे कुछ कहा नहीं, और इसको वाई सिक्योरिटी दे दी। अरे इसको तो पकड़ के ठूसना चाहिए ना, लगाने चाहिए था ना 4 बेत थाने में। मतलब कि वो लोग किस हद तक गहरे जुड़े हुए हैं। और इसको अगर राज सत्ता जो शीर्ष पे है वो वाई सिक्योरिटी देती है, क्या देती है, क्यों देती है, किस लिए देती है, ये कौन सी राजनीति है, आप लोग जरा सोच लीजिए, ठीक है? क्योंकि ये कुमार विश्वास का कंट्रीब्यूशन क्या है? अगर कंट्रीब्यूशन देखिए तो वो राम के गीत गाता है उसने, तो वो तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसके लिए इसको क्या खतरा हो सकता है? लेकिन इसकी कमीनगी ये है कि ये आतंकी नेताओं के साथ रहा। सीधी बात यह है कि कमीनापंथी की हद है, धूर्तई की हद है। देश को गर्त में मिटाने की जो साजिश है, उसके पीछे जो थोड़ा सा अपीजमेंट है, वो मतलब राष्ट्र सेवा, राष्ट्रभक्ति तो राजनेताओं में आज की तारीख में तो है नहीं। अगर होता तो ये मारा पीटा ठोका जाता नहीं, ये कुमार विश्वास, और केजरीवाल से घूम रहा था मुख्यमंत्री बन के। सारी बातें झूठी थी क्या? झूठी थी तो जेल में क्यों नहीं डाला यार? झूठी थी तो उस पर जाँच क्यों नहीं बैठाई? अगर केजरीवाल झूठा था तो वो जेल में क्यों नहीं है? आतंकियों का साथ देने वाला मुख्यमंत्री। चलो, फरवरी में उसने दी स्टेटमेंट, जनता ने कहा कि चलो बिजली पानी फ्री चाहिए, और केजरीवाल को जिता दिया, मानसी को मुख्यमंत्री बना दिया पंजाब का। उसके बाद तो फिर खुलेआम आतंकियों की, तो खालिस्तानियों की वहाँ सड़कों पे जुलूस, ये वो उसके अंदर, और वो फिर अमित शाह को लगा कि ज़्यादा हो रहा है तो, और फिर जुलाई में दे दिया इसको वाई प्लस सिक्योरिटी कुमार विश्वास को।
तो आतंकियों के जो समर्थक है, आतंकियों को जो पालते हैं पोसते हैं, उसको वाई सिक्योरिटी दिया अमित शाह ने, केंद्र के नेतृत्व ने, ये कह के किसको आतंकियों से खतरा है। अरे आतंकियों से खतरा है तो उसने उजागर किया था तो कुछ कर लेते हैं ना। अब आ जाइए, जब वाई प्लस सिक्योरिटी मिल गया है तो इसकी धूल से देख लीजिए। एक डॉक्टर जो यूनिफॉर्म में है, उस डॉक्टर में वो ऑपरेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसको वो ठोका पीटा, उसके सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि यह वाई प्लस सिक्योरिटी वाला आदमी जा रहा है तो उन्हें कार कैसे ला दी बीच में, जो भी किया हो, मैंने पूरा वायरल तो हुआ था। और ऐसा ठोका पीटा कि उसकी बीवी को भी सुनाएंगे आपको, अब सुन ही लीजिए। और जब मैं डॉक्टर बल्लभ से सामने मिली तब मुझे एग्जैक्टली समझ में आया कि उनके साथ जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। उनके आंखों के अंदर ब्लीड था, जिसको हम सब कंजक्टिवल हेमरेज बोलते हैं। उनके कानों से खून था, उनके नेक में इंजरी थी, उनका हैंड इंजर्ड था। और जिस तरह से आज इन्वेस्टिगेशंस हुए, एग्जामिनेशन हुआ, उसमें उनके एक विजन लॉस भी है और दूसरा उनका हियरिंग लॉस भी है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं थी। जिस तरह से उनके साथ हुआ है बहुत ही गलत हुआ है। और ये सब जानते हुए भी कुमार विश्वास वहाँ बैठे थे, ये सब देखते रहे वहाँ पे, और ये जानते हुए कि वो एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक डॉक्टर है जो किसी इमरजेंसी उसमें जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये डॉक्टर साहब को जो इसके सिक्योरिटी गार्ड ने ठोका पीटा, गाड़ी में बैठा हुआ था। अरे भैया, हम तो वाई प्लस सिक्योरिटी वाले हैं, हमारे जो अब कारवां जा रही है उसके बीच में ये कहाँ से गाड़ी लेके आ गया है। और डॉक्टर था और ड्रेस में था भाई साहब, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जा रहा था वो। तो भैया कोई डॉक्टर कोई एवरेज आदमी तो है नहीं, हैं, किसी से भीख तो नहीं मांग रहा है, वो चुनाव के लिए चंदा तो नहीं इकट्ठा कर रहा है, वो तो किसी खालिस्तानियों का साथ दे करके कोई नेता तो नहीं बन रहा है, या फिर वाई सिक्योरिटी तो उसने नहीं ली है खालिस्तानियों के नाम पे कि हमें वो मार देगा। है, उसका स्वाभिमान है, उसने भी रिएक्ट किया होगा और उसको फिर ठोका पीटा दबा के। सुनो, पहले डॉक्टर की बात सुन लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। जब उनका ट्वीट सामने आया थोड़ी देर बाद, तब मुझे पता चला कि ये डॉक्टर कुमार विश्वास की गाड़ी थी और वो भी उसके अंदर मौजूद थे। तो मेरे को तो ये बहुत ही चिंताजनक लगा कि वो ना निकल के आए, ना उन्होंने बीच बचाव करने की कोई भी कोशिश करी, न सम्मानीय व्यक्ति होते हुए वो गाड़ी में बैठे रहे और उनके सुरक्षाकर्मी मेरे साथ कंटिन्यूअस मारपीट करते रहे। उसने मेरी छाती पे लात भी रख दी और लात मारी, पहले मैं गिर गया, मेरी छाती पे लात रखी, मेरे को बंदूक दिखाई, बोला कि अगर इस बार उठे तो गोली मार दो। अब मीडिया में जब बातें फैल गई तो कैमरा लेके माइक लेकर उसके मुंह में भी ठूस दिया, तो वहाँ तो कुछ नहीं, उसने ट्वीट करके जवाब दिया। और ट्वीट करके जवाब दिया, अंत में लिखा, आखिरी लाइन माफ़ी भी मांगी, लेकिन बीच में बहुत कुछ लिखा कि वो उन चिंटुओं को जो सोशल मीडिया में, उनको भी तो कुछ हक बनता है कि दिवाली उवाली मना लें वो। हाँ, हमें कुछ कहा कि अरे कुमार विश्वास, कमीनापंथी की हद होती है, तुम बड़े हो गए तो बाकी चिंटू हो गए। चिंटू जो शब्द है वो बहुत प्यारा शब्द है, हम अपने बच्चों को कहते हैं, और वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो चिंटू ही होते हैं ना। जैसे कि पप्पू, अरे हाँ, पप्पू के नाम से याद है, ये आदमी जो है चमचागिरी की इंतहा करता है। जितनी तारीफ़ें हो सकता है, चमचागिरी हो सकता है, मोदी की करता है, उतनी ही राहुल गांधी की भी करता है। अपने रास्ते जो है ना वो खुला रखा हुआ है ना। और मतलब कि ये कॉक फाइट चल रहा है, मतलब मेरा मुर्गा जीतेगा, तो ये एक मुर्गा है और ये मुर्गा किसका है वो कन्फ्यूजन है। अमित शाह सोचता है मेरा मुर्गा है ना, कभी कभी राहुल गांधी सोच लेता है मेरा मुर्गा, जैसे कि वो सिद्धू था ना, वो पहले भाजपा का मुर्गा था, बाद में अब कांग्रेस का मुर्गा बन गया। ऐसा ही ये है ना। इसको अपने शोध से, अपने राम से कोई मतलब नहीं है, वो उसके नाम है, वो उसके लिए पैसा है, उसके लिए शोहरत है। लेकिन ये जो गंदगी फैलाता है, जो कमीनापंथी करता है, जो धूर्तई करता है, राजनीति के नाम पे करता है, राजनीति में था, किस लिए था? इसने जो गंदगी फैलाई है उसका तोड़ था इसको जेल जाना, इसको ठुकाई करना, इसकी पिटाई करना। इसने खालिस्तानियों का साथ अगर केजरीवाल ने दिया था और इसने कही थी तो उस वक्त क्यों नहीं कही थी इस धूर्त ने? देश ही ऐसा है, क्या करें आप लोग। ये डरपोक और अपीजमेंट वाला, नेतृत्व वाला देश है। वो क्या कहते हैं कि नेहरू से लेकर के मोदी तक में 1962 में नपुंसकता दिखाई नेहरू ने, चीन के साथ पूरे सियाचिन ग्लेशियर चल गया। वाजपेयी जी ने दिखा दी ना वो गंधार के लिए,
है ना। अब इधर मास्टर स्ट्रोकवादी कहते हैं कि वो गंधार में जो प्लेन हाईजैक में था वो इधर टपका दिया गया है पाकिस्तान में, कहीं रोका तो हाथ नहीं है ना, खामखा वो दिखा रहे हैं कि 56 इंची का सीना है ना। और फिर ये जब 17 सैनिकों को सोए हुए को काट दिया उरी में, और फिर इतना बड़ा एक पूरे की पूरी बस को ब्लास्ट कर दिया, तो फिर ये जाते हैं मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं ज़मीन तो उसमें, और अपने को बड़ा इजराइल है इजराइल। 7 अक्टूबर को जो कुछ हमास ने किया वो ये सोच के किया था इजराइल चुप रहेगा, इजराइल भारत है, वहाँ इम्पीचमेंट की राजनीति है, वहाँ नेहरू से लेकर के मोदी तक जैसे नेता हैं वो इजराइल है। वो जब किया तो उसको सोच लेना चाहिए था वो किस तरह ख़त्म होगा, तबाह होगा। ये डरपोक और संतुष्टिकरण के नेतृत्व के कारण ये कुमार विश्वास जैसे लोग यहाँ नामी हो जाते हैं, गिरामी हो जाते हैं, उसको जेल नहीं होती, उसको Y+ सिक्योरिटी मिल जाती है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इन कालनेमियों से ज़रा सा सावधान होकर रहिए, उनकी अच्छी बातें सुन लीजिए लेकिन उसके चरित्र पर ज़रूर फोकस कीजिए। रही अमित शाह की बात तो उसने कंगना रनौत को भी दे दिया तो Y+ सिक्योरिटी शायद अभी भी है बताने। चलिए, जय सिया राम, हरिओम।